पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कम हो गई थी। तब वो भगवान शिव और विष्णु के पास गए। भगवान ने समुद्र मंथन के जरिए अमृत प्राप्त करने का सुझाव दिया, लेकिन समुद्र मंथन सिर्फ देवताओं के लिए अकेले संभव नहीं था। इसके लिए दानवों की भी जरूरत थी। भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत को डूबने से बचाने के लिए तब कछुए के रूप में अवतार लिया, जिसे कूर्मावतार कहा जाता है। समुद्र के बीचों बीच कछुए पर टिककर मंदार पर्वत घूमने लगा। ये यहाँ की चढ़ाई बड़ी ट्रिकी है, इसीलिए क्योंकि सीधा एक ही चट्टान का हिस्सा होने की वजह से आपको कोई ग्रिप नहीं मिलता है पैरों में। बीच में कुछ पत्थर अगर ऐसे पड़े हैं तो उससे फायदा हो जाता है। लेकिन यहाँ से अब मैं मंदार पर्वत का टॉप देख पा रही हूँ और दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे एक शिवलिंग है, एक विशालकाय शिवलिंग है। लेकिन शिव जी ने यहाँ हलाहल जरूर पिया, यहाँ पर विष जरूर पिया, लेकिन ये शिवलिंग नहीं बल्कि मथने का एक ऐसा एक चर्निंग रॉड जिसे कहा जाता है, जिसके साथ ही इस विश्व को कई अनूठी चीजें मिली। विष भी मिला, अमृत भी। समुद्र मंथन से कुल मिलाकर 14 रत्न निकले थे। सफेद हाथी ऐरावत, जिसे इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने वक्ष पर धारण कर ली। पारिजात वृक्ष, जिसे स्वर्ग में लगाया गया, बाद में कृष्ण जी ने अवतार लिया तो वो उसे पृथ्वी पर ले गए। कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई। 5 जन्य शंख भगवान विष्णु को मिला। औषधि के देवता धन्वंतरी निकले। वैभव की देवी मां लक्ष्मी निकली, जिनसे भगवान विष्णु ने विवाह कर लिया। इससे निकला कालकूट विष। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का पान किया और अंत में निकला अमृत। अमृत के लिए देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और देवताओं को अमृत पान करा दिया। जब अमृत की छीना झपटी चल रही थी, तब अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर, उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, इन सभी जगहों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। मंदार पर्वत पर ऊपर बढ़ते हुए हमें बहुत अद्भुत चीजें नजर आ रही थी। सब ये आकृतियां पुरानी हैं, मतलब ये पूरी कारीगरी आप देखेंगे बारीक, ये सब पुराना है, लेकिन इस पर पेंट जो है वो नया है। पूरे रास्ते में पानी के कई कुंड दिख रहे थे, लेकिन हम पहले उस शंख कुंड तक जाना चाहते थे, जहां कुछ सालों पहले सफाई के दौरान एक शंख के दिखाई देने की खबर आई थी। ये उसी समय की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तस्वीर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक विशालकाय शंख की है और ये जो शंख है वो यहाँ शंख कुंड के नीचे है। यानी कि जब यहाँ पानी सूखता है तभी वो दिख सकता है। यहाँ पर लगभग 15 फीट बताया जाता है कि इसकी गहराई है। अभी तो आपको ये पत्थर सपाट दिख रहा है, लेकिन नीचे से इस तरह से कर्व ये होता है और पानी जिस तरह का है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ तो देख पाना मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ चट्टान दिख रहे हैं, कुछ सीढ़ियां दिख रही हैं, लेकिन वो शंख आंखों से ओझल रहता है। और ये जो कुंड है ये भी शंख के आकार में है, जो आप आसमान से अगर देखेंगे तो आप उस रूप में उसे देख सकते हैं। ये मेरे गुरु ने बताया था कि मंदार पे एक शंख है जो विष्णु का शंख है। अच्छा। ढूंढोगे मिलेगा। हाँ। तो मैंने उसे 17 फीट नीचे जाके वो शंख निकला। वो विष्णु का शंख है। 5 जन शंख है, 5.5 फीट बड़ा है। वो निकल पाया? नहीं, आज भी वो जल के अंदर है। क्यों?
वो वहाँ सुरक्षित है, ईश्वर की इच्छा वहीं रहे तो वहीं है। भार कितना था? बहुत भारी है, बहुत भारी है। और वो अब धीरे धीरे वो पत्थर होके पाषाण हो गया है। अच्छा अच्छा, समय के साथ वो 4 अरब साल पुरानी कहानी है तो पाषाण हो गया है। यही वो इलाका है जो लेकिन जियोलॉजिकल ये बताया गया है कि समुद्र से पहली बार जो पृथ्वी निकली वो बांका यही एरिया था। इसको क्षीर सागर बोलते थे। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो हवाई दूरी यहाँ से वे बंगाल की मात्र 100-150 किलोमीटर है, जो कभी कालांतर में यहाँ रहा होगा। मैंने एक सीता कुंड की सफाई कराई थी, उसमें 27 मूर्तियां निकली थी, सारी खंडित मूर्तियां हैं, जिसको कुछ मूर्तियों को ASI से मैंने अवलोकित भी कराया है। समय के साथ टूटे या आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। मैं भी खड़ा होकर देखा कि अगर आक्रांता तोड़ेंगे तो मूर्ति को कहाँ छिपाएंगे। तो मुझे ये आभास हुआ कि इस जल के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, तो मैंने उसके जल में डाला होगा, ऐसा आप लोगों को बोला? पहले 1000 से अधिक मंदिर थे और लगभग मुख्यतः 8-10 कुंड भी हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत अविश्वसनीय एकदम है, ये गुप्त तीर्थस्थल है। इसकी और भी कहानी है पुराणक। 7 महायुद्ध में से एक समुद्र मंथन को भी महायुद्ध की संज्ञा दी जाती है। एक ये बांका ही एक ऐसा जगह है जहाँ देव और दानव सम्मिलित रूप से कुछ सार्थक प्रयास किए। ऐसा कहीं नहीं हुआ, दोनों आपस में युद्ध लड़े हैं केवल विनाश के लिए। ये एक यही बांका है जहाँ सृजन हुआ है। और बांका भी जो जगह है, बांका अष्टावक्र के नाम पर बांका पड़ा है। अच्छा, तो ये आपको लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि मंदिरों का पुनर्निर्माण एकदम हो। अगर मान लीजिए सपोज हम लोग केदारनाथ जाएं, वहाँ मंदिर हटा दी जाए, केवल शिवलिंग रहे, कोई नहीं जाएगा। केवल मंदिर आज के दिन में पूजा का स्थान तो है ही, वहाँ से सात्विक ऊर्जा मिलती है, उसके साथ पर्यटन का भी स्थान है।